माँ और बेटी का कत्ल और करने वाला कौन? एक डीएसपी। अक्सर लड़ाई झगड़े देखे होंगे ना, तो माँ की बजाय बाप के साथ बेटी खड़ी होती है। एसएचओ कान्हा था, वो भी उसको बचाता रहा अपने डीएसपी को। ठीक है। रिपोर्टर ने समंदर की तह में से खबर निकालनी होती है। वहां पे जिस गाड़ी में अपनी बीवी और बेटी को मर्डर किया, कम से कम देख ब्लीडिंग होने दी, तेरे नाल मैच होगी फ्रांसिक, तू फड़िया जाना। मुझे 2-3 डीएसपी ने कहा इनू ते असी काम जेड़ा कहदा पुठा कर देंदा सी। लोग पूछते हैं कि बेटी को क्यों कत्ल किया। किसी की तरफ उंगली आप एक करते तो 4 आपकी तरफ भी है। फ्रांसिक में रिपोर्ट आई तो ब्लड सैंपल जो है इसकी बेटी की और बीवी के इसके साथ मैच कर देते हैं। चूंकि देखे जुर्म तो जुर्म है ना, चाहे पेटी भाई ने किया हो चाहे भाई ने किया हो। बिहेवियर जब आप ठीक कर लेंगे ना पुलिस का, यकीन करें मैं कहता हूं कि आपकी 70% पुलिस ठीक हो जाएगी। आप कनाडा चले जाएं, आप लंदन चले जाएं, तो वहां पे एक पुलिस वाले ने पूरा लंदन आगे लगाया होता है। अच्छा, वो इधर एफआईआर देता है, एसएचओ उधर उसका एसपी बंदे पकड़ लेता है, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। एसी वाले कमरे नहीं चाहिए, लोगों को सोफे नहीं चाहिए, लोगों को सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरा नाम यासिर शमून खान है। माँ और बेटी का कत्ल और करने वाला कौन? एक डीएसपी और हाजिर सर्विस डीएसपी। ये हर बाज़बाने ज़द-ए-आम है ये वाकया। इसके ऊपर हजारों सैकड़ों वीलाग हो चुके हैं, कई खबरें लग चुकी हैं, बड़े तज्ज़ियात आ चुके हैं, लेकिन हकीकत की तशनगी अभी भी बाकी है। मेरे उस्ताद गिरामी, मेरे मौसन, मेरे मेंटोर, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, अखबार की दुनिया में काम करना सिखाया, और आज मैं भी एक बतौर सहाफ़ी एक अपनी शनाख्त रखता हूँ। सुनो टीवी के चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं। इससे पहले मुतादिद बड़े चैनल्स और अखबारात में काम कर चुके हैं। मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कहा जाता है इनकी खबर के हवाले से कि इनकी खबर ईवानों के दरो दीवार को हिला देती है, और खुदा की कसम हमने ये अपनी आंखों से देखा है। जब ये मूड में आके खबर दे देते हैं तो सारे तख्ते पलट जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको उस्ताद गिरामी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया यासिर शमून साहब आपका, आपकी मोहब्बत। मुर्शिद, ये क्या किस्सा कहानी है, सारा बता दें। पहले पुलिस ने इतनी जुल क्यों दी रखी है? पता तो इनको पहले दिन से था कि कत्ल करने वाला ये है। पहले तो यासिर शमून साहब बात ये है कि एक जो डीएसपी जो गस्टेड ऑफिसर होता है ना, उसने बेशुमार इंक्वायरीज की होती हैं। ब्लाइंड मर्डर, किडनैपिंग फॉर रैंसम, मर्डर, बत्ताखोरी की, बेशुमार इस तरह के जो हीनियस क्राइम्स हैं, उनको ये चीज़ें जेब नहीं देती। ओके, क्लियर। दूसरी बात कि डीएसपी तो हमारे लिए 17वें ग्रेड का ऑफिसर होता है, लेकिन उसके बाद जो बाप और बेटी का जो रिश्ता है ना, हाय हाय हाय, असल जो है ना वो ये है। बेटी का और बाप का रिश्ता जरा ना सर बड़ा ही मजेदार रिश्ता है, जिसको कहते हैं कि बेलौस। और बेटियां खड़ी होती हैं माँ बाप के साथ। और आपने अक्सर लड़ाई झगड़े देखे होंगे ना, तो माँ की बजाय बाप के साथ बेटी खड़ी होती है। मुंडा भावे माँ ना खड़ा हो जाए, मुंडा भावे माँ ना खड़ो, ठीक है, बाप के साथ बेटी खड़ी। अच्छा, अब आते हैं हम असल स्टोरी की तरफ। जो है हकायक जो ना। अच्छा जी, पहले जब ये शुरू होती है बात, आपने कहा पूरी स्टोरी से, पूरी, लेकिन मैं उसको सम अप करते हैं। और उसमें पहली बात है, जब आईजी पंजाब के पास एक एप्लीकेशन पहली जाती है ना, कि जो डीएसपी है लाहौर में लगा हुआ है, कान्हा है, और उनकी जो मकतूला है उनके घर वालों की तरफ से, ठीक है। अच्छा, उस पे क्योंकि एक्शन नहीं हुआ, ठीक है, कि जी उन्होंने इतना अरसा हो गया है और ना उनकी जो वालिदा है ना उसकी बेटी को मिलवाया है। बिल्कुल सही। डाउटफुल वहां से चीज शुरू होगी पहली एप्लीकेशन से। अल्लाह आपका भला करे। लेकिन क्योंकि डीएसपी था, मजा दी भैना होंदियां, तो मैं आज खोल के बिल्कुल उसको एसएचओ कान्हा था, वो भी उसको बचाता रहा अपने डीएसपी को, ठीक है। जो और पुलिस अफसर थे वो भी अपने बंदे को बचाते रहे, कि पता था इनको, सब पता था, इवन के जर्नलिस्टों को भी पता, सब माने नो डाउट।
ठीक है, जब ये खबर लॉन्च हुई हमें सबको पता पता था। था। ओके, क्योंकि हम डेली और डीएसपी साहब खुद भी फोन करते थे जर्नलिस्टों को, यार लिहाज करो भाईजान, मुझे खुद फोन आए हैं, मुझे आए मुझे आए हैं फोन के मिर्जा रमजान साहब मेरे को आओ, मैं कहा जो पर्चा हो गया को आना कीजिए। ठीक है, कहने का मकसद है कि फिर मैं वही बात करूंगा, बात छुपी नहीं रहती और कत्ल तो किसी सूरत नहीं छुपा रहता। यासर समून साहब माशाल्लाह आप भी वर्किंग करते हैं और मंजी हुए, अब आप क्राइम रिपोर्टर माजरत के साथ, लेकिन आपने रिपोर्टर ने समंदर की तह में से खबर निकालनी होती है। बिल्कुल समंदर की तह में से। जो आपके पास बैठा होता है उसको नहीं पता कि सामने वाला खबर ले रहा है बातों बातों में आपसे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये जब एप्लीकेशन वहां पे जाती है तो कोई एक्शन नहीं होता, यहां तक कि मुझे फैसलाबाद से भी कॉल्स आती हैं कि मिर्जा साहब इन्हें चलाओ तो ये है वो। मैंने कहा जब तक मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं ना आ जाती या मुसद्दका इतलात नहीं आती तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, वहां से बात शुरू होती तो लाहौर में उससे पहले ये मदई बन जाता है। मैं समझ गया। ओके, क्लियर। ठीक। अच्छा जी, जब मदई बन जाता है तो पुलिस उनको ढूंढने लग जाती है, ऐसा ही है, पता सब था, फिर मैं कह रहा हूं। ओके, जब मदई बन जाता है उसके बाद ये क्या करता है, सबसे पहले अपने मुतलका एसएचओ का इत्मीनान में लेता है, काना को। यस, तभी मुअत्तल हुआ है। हाँ जी। अच्छा जी, अब दूसरी जो चीज है ना अहम, वो ये है कि इसमें जो बड़े अफसर है ना उन्होंने सही रोल प्ले किया है, जो सीएसपी अफसर थे, असल रोल ही उन्होंने प्ले किया। अच्छा, उन्होंने जब इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उनको डाउट हो गया, डाउट तो खैर पहले से था, उन्होंने फिर इसके गिर्द थोड़ा सा घेरा, तंग करना शुरू कर दिया कि ये खुद से कह दे कि मैं इन्होंने कत्ल करके एक काला शाह काकू ते एक काने तो लेकिन थाना बंद था हदूद अली ले आनी। हाँ। यार तू इतना इन्वेस्टिगेटिव तू डीएसपी था तो तेनू नहीं पता हदूद किथे तक के कहने दी। सबसे बड़ा पॉइंट, ये बहुत बड़ी बात रेज की आपने, बड़ी बात निकाली। अल्लाह आपका भला करे। दूसरी बात इसने ब्लंडर क्या किया, वहां पे जिस गाड़ी में अपनी बीवी और बेटी को मर्डर किया, यार कम से कम देख ब्लीडिंग होने दी, तेरा मैच होगी फ्रांसिक, तू फड़िया जाना ठीक है। इधर डीएनए 7 दिन डन हो गया भाईजान। आजकल वो नहीं कि 3-3 महीने बाद रिपोर्ट मिलती है, 7 डेज में आपको रिपोर्ट सामने है भाई, 7 डेज। ओके। अब ये उसको ले जाता है कि निजी रेस्टोरेंट में नाम नहीं लूंगा उसका, जोहर टाउन में है वो, बड़ा फेमस शनवारी में ले जाता है, बेटी की ख्वाहिश को लेकर जाता है। ठीक है। अब अच्छा, एक सवाल ये है लोगों का ना, मैं पहले उस पॉइंट की तरफ आता हूँ। जब उधर से खाना शाना खिला के हर चीज उसको बड़ा लड़ाई झगड़ा फिर दोबारा से शुरू हो गया, तो इसने फिर प्राइवेट पिस्टल, सरकारी नहीं पर्सनल, ओके, 2 गोलियां उसको मारता है, बीवी को। जब बेटी को मारता है ना यार, फिर बड़ा दुख होता है, बड़ी अल्लाह माफ करे। असल तकलीफ यहां से शुरू, बेटी और बाप का रिश्ता यार मैं क्या बड़े मजेदार होता है, बड़ा अजीम रिश्ता होता है। अब उसने उसको बेदर्दी से फिर ये नहीं कि सोचा हो कि नहीं यार मैं बेटी को नहीं। अच्छा, अब सवाल लोग जर्नलिस्टों ने, जब हम इससे मिलते थे ये शक्ल सूरत से, अपने बिहेवियर से इतना सफाक लगता नहीं था। मैं आपको 2-3 बातें बताऊं। हाँ जी। जो आप बात कह रहे हैं ना, इसके बैचमेटों के साथ भी अच्छा ताल्लुक नहीं था, अपने मतलब के साथ। हाँ, मुझे 2-3 डीएसपी ने कहा इनू ते असी काम जेड़ा कहदे पुठा कर देंदा सी। हाँ, वो काम के मामले में उल्टा। ठीक है। एक बात ये बहुत मिलता था, कम था लोगों से, बस ठीक है आपसे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, सोशल नहीं, ठीक है, नो। एक बात ये, और वैसे भी जब से इसकी ये शादी हुई थी तो इसके साथ वैसे भी लड़ाई झगड़ा वही, वो कहती थी फैसलाबाद वाला यार प्लाट वो मेरे से नाम कर दो इसी पे, हालांकि कर दे, तेरी बीवी है तेरी बेटी है, उसमें से तुम्हारी बच्ची है, क्या मसला है? क्या कोई मसला नहीं था। तुमने अपने पहले बीवी बच्चों को भी तो बहुत कुछ दिया है, अल्लाह आपका भला करे। देखें, अब दूसरी जो बात है मैं जो हम अब करने जा रहा हूँ, लोग पूछते हैं कि बेटी को क्यों कत्ल किया। हाँ जी, असल ये है। ठीक है। अब मसला ये है कि जो मेरी एक ऑफिसर से बात हुई है बड़े रैंक के, फिर एक और ऑफिसर से, फिर आईओ से, यहां तक मैंने इसको खंगाला पूरा, हर तरह से चेक किया।
उन्होंने ये कहा कि उस दिन वो वालिदा दी बड़ी सैड लै रही सी। अच्छा, जब वो लड़ाई झगड़ा तू मैं आगे बेटी जो है वो वालिदा अपनी की माँ तरफ को होकर डिफेंड कर रही थी और पूरी तरह डिफेंड कर रही थी। अब वो हम चीजें गाली गलोच वो कैमरे में ऑन एयर नहीं कर सकते। होता क्या है कि जब मियां बीवी की लड़ाई काफी तूल पकड़ लेती है ना, अब बेटी जो है वो अपनी वालिदा की साइड जो है वो ले रही होती है और पूरा डिफेंड कर रही होती है उसको। अब इसने जब उसको मारा है उसके बाद उसने बेटी को इसी वजह से मारा कि ये पूरा डिफेंड कर रही थी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग और भी, मैं उसी की तरफ आने लगा, कुछ लोग उस तरह की भी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, करैक्टर का तो कुछ भी नहीं था। किसी की तरफ उंगली आप एक करते तो चार आपकी तरफ भी हैं, इशारा कर, ये बात जहन में रखिएगा। लेकिन ऐसी और दूसरी बात हम बड़े आराम से कह देते हैं कि फलाने दी भैन इस तरह फलाने, यार जब तक आपने आंखों नहीं देखा उसका कोई सबूत नहीं, आप किस तरह किसी पे ब्लेम लगा सकते हैं। और देखा भी है तो पर्दा डालना चाहिए। जर्नलिस्ट है ना, हाँ जी। हम अगर जर्नलिस्ट किसी माँ बेटी पे पर्दा नहीं डाल सकते तो यार इसका मतलब है कि हमारे जो उस्ताद है उन्होंने हमें सिखाया नहीं था, ठीक है, बल्कि बहुत सारी खबरें हम नहीं देते। अच्छा, अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ, ठीक है। जब मार देता है, ये बताएं कि बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब ने, सीसीपी साहब ने, वो कौन सी ऐसी नहज आ पड़ी थी कि उन्होंने एक इंक्वायरी अफसर पॉइंट कर दिया डॉक्टर अयाज के शक्ल में। सर देखिए मेरी बात सुने, असल डॉक्टर अयाज तो एसपी मर्डर तो इन्वेस्टिगेशन है, हाँ जी, लेकिन इससे पहले दो अफसर हैं जिन्होंने सही इसकी तह तक गए हैं, उनका मैं नाम भी ले देता हूँ आपको। ले। एक असद बॉक्सर, एसएचओ जो अब काना लगा है, दूसरा सज्जाद ग्रोया भगवानपुरा डीएसपी इन्वेस्टिगेशन लगा है। बिल्कुल सही है, उन्होंने सारा इस सीडीआर और मौके के शवाहिद और लोकेशन हर चीज उन दोनों ने ट्रेस की है। जब उन्होंने कहा कि सर ऐसे, तो आगे से उन्होंने कहा था कि नहीं यार अभी ठहरे, लेकिन उन दोनों की जो रिपोर्ट थी मैं ये लान कहता हूं वो ऑथेंटिक थी, जिसके बाद काम शुरू हुआ, ठीक है, और हाइप क्रिएट हो गई। फिर आईजी साहब इन्वॉल्व हुए, फिर सीसीपी साहब हुए। जब पता चल गया कि ये 100% ये गिल्टी है, इसने ये किया है, उसके बाद उसने काला शका को पहले उतनी देर तक भाग जाता तो भजन ये उनके रडार पर था, ये भी बात में रखना। उन्होंने इनके पीछे बंदे अपने पेटी भाई, क्योंकि देखे सीएसपी अफसर ने जो अपने मातहत को कहना ना, चाहे वो उसका पेटी भाई भी है, हाँ जी, तो पहले उसने अपनी नौकरी बचानी है, पहले अपनी नौकरी सस्पेंड उसने करना है। बिल्कुल सही, डीएसपी ने नहीं करना था, माजरत है, ठीक है ना, पहले उसने अपनी नौकरी बचानी है। आप यासर शामून साहब, जब आपका मालिक कहेगा ना ये आपने स्टोरी करनी तो आपने करनी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इसमें आपका दोस्त हो कोई हो, आपने कहना नहीं मुझे ऑर्डर, ओके, अच्छा क्लियर। दूसरी बात, जब इसको काला शाह काकू उसके नाल में फेंका है, फिर ये बच्ची की लाश इसको कानने पे, जिसको हदूद इसको पता ही नहीं चला, इसे पता ही नहीं चला, ज़हन ही नहीं काम किया। अब जब इसको फिर फ्रांसिक में रिपोर्ट आई तो ब्लड सैंपल जो है इसकी बेटी के और बीवी के इसके साथ मैच कर जाते हैं। फिर इसको प्रॉपर अरेस्ट किया जाता है, सही, फिर वो अयाज करता है। और डॉक्टर अयाज ने क्या कि बात है कि सब कुछ मेरे सामने है, ठीक है, अब खुद ही सच बता दो। जब उसको पता चल जाता है कि चार दीवारी सिगरेट पीता है, अल्लाह आपका भला करे, खिड़कियां खुलती हैं, ठीक है, हवा ठंडी आती है, फिर सारा कुछ होता है ना, बीवी को गालियां देना शुरू कर देता है, होता ना, फिर बेटी को थोड़ी बहुत गालियां देता है। फिर उसको पता चल गया कि भाई ओ हो मैं तो हूं नहीं बचना, हूं नहीं भाई साहब, हूं जरा ना, चार दीवारी बहुत कोई नहीं, डॉक्टर अयाज कहते हैं। सर सुन ले, उसकी वजह भला क्या थी? एक बंदा जब है ही सफाक, हम कहते हैं ना दरिंदा सिफ्त, वो मुर्शिद सारी जिंदगी पाके लोगों ने इंसाफ फराहम करना है, देखिए जब वो तो हमें अफसर ये भी कहते हैं कि तुसी ते कल्याण भी काम कीता सर, मैं सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, चौधरी शफकात साहब से पहले चौधरी फौज होता था, इम्तियाज बल्ली था, बड़े अहमद खान चद्दर, फिर उनके दो बेटे अब डीएसपी हैं, एक में एसपी भी होने वाला है। कहने का मकसद है, बल्कि दोनों एसपी हो गए हैं, कहने का मकसद है कि जब इंसान को इस चीज में इल्म हो जाता है ना कि यार एक कप पे तो मैं निकल नहीं सकता, चार दीवारी बहुत ऊंची थी ना, उसको समझ लग गई कि मैं अब दीवार फलांग ही नहीं सकता, अब खत्म हो गई। फिर उसने ना
ایک ایک لفظ بتایا جب سے شادی ہوئی کیا کیا ہوتا رہا, کب کس جگہ پہ بہت زیادہ جھگڑا ہوا, کب میں نے اس کو مارا پیٹا, چلے گئی واپس آ گئی ہے, ایک ایک چیز اس نے بتائی. اور یہ بھی اس نے بتایا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ دوسری شادی تھی. اللہ آپ کا بھلا کرے, اور ہوتی بھی یہی ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ اب چونکہ اس ڈی ایس پی کو افسران نے میرٹ پہ تفتیش کے بعد گرفتار کیا, اعتراف جرم ہو گیا, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہو آلہ گیا, قتل برآمد ہو گیا, آلہ قتل بھی برآمد ہو گیا, سیمپل ہر چیز رپورٹ آ گئی, لوکیشن آ گئی, سی ڈی آر تک آ گئی, ہر چیز آ گئی. اب افسران کو چاہیے کہ اس کو سزا دلوانے کے لیے اپنا رول پلے کریں. کیا کریں, سی سی ٹی کے عبرتناک سزا کے دیں پاس گی. مزید تفتیش کے لیے بھیج دیں. دیکھیں جی میں ساتھی تو وہیں چھڑانے آ سکتے ہیں, اللہ حفاظت خود اختیاری. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے نا, اپنے پیٹی بھائی کو اس طرح نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ایسا کریں گے. لیکن عوام کا تو اس کے اوپر بڑا اس وقت رد عمل آ رہا ہے, اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ تو روزانہ آپ سوشل میڈیا کھولیں تو اللہ معاف کرے صبح سے لے کے شام تک پڑھیں, آپ سے میسج ہی پورے نہیں پڑھے جانے. آپ سوشل میڈیا کے کر رہے ہیں جتنا ان کے پورے کرائم کو کور کرتے کھنگار دیا ہے. تیفی بٹ اس نے خاندان در خاندان پولیس والوں کے نہیں پالے, مجھے بتائیں سر. دیکھیں وہ تو چھپا ہوا ہے کچھ, میری سنیں, وہ تو کون سی لاہور میں ایسی جگہ ہے جو اس کی کھڑبوں پہ کی نہیں تھی. کسی بندے نے مجھے سوال کیا کہ یار وہ تے 90 کروڑ روپیہ بھی دے دیتا تے فلانا. میں نے کہا میری بات سن, اگر اس سے 2 ارب بھی مانگتے تو وہ دے دینا وہ کی وجہ سے. میں کہا جناب نے ورکنگ کی ہے اس پہ, ہے نہیں. میں نے کہا اس کا جو پلاٹ اس کے گھر میں 16 کنال کا نا وہی 3 ارب روپے دا ہے. 3 ارب روپے. تو باقی جو عالم روڈ پہ ساری جگہ جس پہ کروڑوں کا کرایہ آتا ہے, میں نے کہا آپ لوگوں نے صرف بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے, ورکنگ نہیں کرنی. آپ کو سوچ ہو سکتی ہے ابھی بھی تاحیات تاجر, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اصل ٹاپک کی طرف آپ آتے ہیں. ڈی ایس پی چونکہ دیکھیں جرم تو جرم ہے نا, چاہے وہ پیٹی بھائی نے کیا ہو چاہے وہ بھائی نے کیا ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی میرٹ پہ انکوائری ہونی چاہیے. ڈسمس نہیں ہوا, وہ سسپینڈ ہوا ہے. سر جی میری بات سنیں, اب جو اعلیٰ افسران ہیں ہاں جی, اب اس کو چھپا نہیں سکتے یا اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, چلان کر کے تو عدالت ہی بھیجنا. عدیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہاں وہ بالکل صحیح ہے, ہوا سی ایس پی افسر تھا, بالکل ہوا, ابھی بھی ہے جیل میں, بالکل ہے. اوکے, اس کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے. آپ کو پھر محکمہ پولیس جو ابھی تک کی میری انفارمیشن ہے نا, جو افسران سے میری ڈیلی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, سپیئر نہیں کرنا. اس نے محکمے کو بدنام کیا ہے 0%. اس نے جو بچہ جو کہتے تھے قانون کے رکھوالے, انہوں نے اس کو پہ داغ لگایا. اب کسی ایسی بات پہ اس کی معافی ہوگی, میری جو ناقص رائے کہہ رہی ہے, ادروائز کی معافی نہیں ہے یاسر صاحب. کیونکہ دیکھیں نا جی پنجاب کی اور سی سی پی لاہور کی لیگیسی کو ڈائریکٹ ڈیمیج کیا سر. دیکھیں انہوں نے آج تک, ہاں جی, اور سی سی پی لاہور بلاسٹ میں کوئی افسر کہتا تھا نا کہ یار اس نے وہاں پہ بڑا نیگیٹو رول پلے کیا, پولیس والے نے اس نے بدنام, اور سی سی پی بلاسٹ کمیانہ یقین کرے اس کو رگڑ دیتا تھا. لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہے, یہی ڈاکٹر عثمان انور ہیں جنہوں نے اس کو ترقی دی ہے, انہی کے طور پر اس نے ترقی پائی ہے. کوئی نا پرموشن یار جب ایک بندے کا رائٹ ہے, اب اس کو پرموشن کے بعد یہ تو نہیں پتا تھا اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کر دینا. نہیں تو کوئی آپ دیکھیں نا, ذہنی کیفیت ٹیسٹ نہیں ہوندے پرموشن کا. سر دیکھیں ہمیشہ سے زندگی میں یاد رکھنا کہ میں پہلے بھی ٹریفک پولیس کے حوالے سے بھی اور پنجاب پولیس کے حوالے سے بھی کہ ان کو لیکچر دینا چاہیے. مانتے ہیں نا کونسلنگ کی ضرورت؟ جی بھائی جان, بہت زیادہ 24 گھنٹے کام کروانا. وہ بھی تو آیا تھا نا جنہیں سرے عام سوشل میڈیا تے گالاں میں کڈیاں, آئی جی تے فلانا. بات ہے کہ ان کی کونسلنگ ہونی چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ شہری بار وقت ان کو انصاف ملے, بیہیویئر جب آپ ٹھیک کر لیں گے نا پولیس کا, یقین کریں میں کہتا ہوں کہ آپ کی 70% پولیس ٹھیک ہو جائے گی. صرف جیسے موٹر وے پہلے سلام پھر کلام, بالکل آج بھی وہی ہے ان کا. اوکے, بالکل صحیح. آپ کینیڈا چلے جائیں, آپ لنڈن چلے جائیں,
वहां पे एक पुलिस वाले ने पूरा लंदन आगे लगाया होता है, नहीं लगाया होता। पूरे एक पुलिस वाले ने, बल्कि नजर ही नहीं आता। यहाँ पे आपकी इस टाइम 35,000 से जायद लाहौर पुलिस और 2.5 लाख के करीब आपकी पंजाब की है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आपका जो 36 इजला का जो एक पंजाब है उसमें आपने चेक एंड बैलेंस आरपीओ, डीपीओ, डीएसपी, एसएचओ इंचार्ज ऐसा ही है, ऐसे ही है। इसी तरह लाहौर में इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन के, बिल्कुल। अब आपने इन्वेस्टिगेशन लग करके फायदा किया या नुकसान किया है? एक कहते हैं कि जी बर्डन कम हुआ है, मेरा ख्याल है नुकसान किया है। अब आपकी बात ठीक है, सुने उसकी वजह क्या थी? एक डीएसपी था, बिल्कुल सही, उसने फैसला करना होता था कि ये मैंने तस्दीकी ज़िम्नी पे फिर साइन और करने एसएचओ ने साइन करने होते थे। हाँ। जब आप अब दो बंदों के पास एक अवेलेबल नहीं, एक बैठा है और आपस से लड़ी और जा रहे हैं। आपस दे विच लड़ी जा रहे हैं। ओ इस केस अच्छा, में वो नहीं, इधर फलाना एफआईआर नहीं, देते हैं, एसएचओ उधर उसका एसपी बंदे पकड़ लेता है, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। हालांकि उसका काम ही नहीं है। कन्फ्लिक्ट हो गया ना, आ गया ना, लड़ाई झगड़ा आ गया ना, हाँ, वर्किंग तो उसका मुझे ये बताएं अवाम को क्या फायदा हुआ? नुकसान हो रहा है। अस्सलाम का सबसे पहली जो तरजीह है ना, हाँ जी, आपने लोगों को इंसाफ देना है। लोगों ने एसी वाले कमरे नहीं चाहिए, लोगों को सोफे नहीं चाहिए, लोगों को सिर्फ इंसाफ चाहिए, पहला। दूसरी बात, पंजाब में आप सिर्फ ये कर ले जिस तरह वो साबिक सीसीपी लाहौर ने किया था ना, अमीर वैंस ने, क्या बात, कि एक इंफॉर्मेशन एक कांस्टेबल मुझे महीने की देगा, उसने ये ड्यूटी लगा दी थी। अल्लाह आपका भला करे। तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड याफ्ता लोग पकड़े गए और फिर उन लोगों को उन्होंने सजा दिलवाई, बिल्कुल, जेलों में। जब आपने जिमनी ही उस तरह की लिखनी है, वो तो 2 महीने बाद बाहर आ जाएगा। आप उसकी शहादतें लें, आप जेलों में जाएं, वहां पे उसकी शहादतें लें, आप मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे शहादतें लें, यहाँ पे हमारा एफिडेविट सिस्टम फाल किया जाए, फिर आप उस पे वर्किंग करके उसको जब सजा दिलवाते हैं ना, तो जो मुद्दई होता है ना, वो कहता है यार यही लंदन है साढ़े वास्ते, यही लंदन है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। आज मैंने आपके सामने एक कायम मश्क सबसे मजे हुए जो इस वक्त क्राइम की बीट करने वाले इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, जिसे असल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर कहते हैं, वो उनको सामने ले आए और उनको बदस्ता होके दस बस्ता होके रिक्वेस्ट की है कि सारी बातें खुली खोल दें। अब मेरे ख्याल में अब हाम रहा नहीं है, एक लम्हे का अब हाम नहीं रहा। कोई करैक्टरिज्म ना करे किसी की बेटी का, कपड़ों को उतार देना, कपड़ों को पहन लेना ही करैक्टर नहीं है। और भी बहुत सी चीजें आती हैं। जब शोहर के सामने उसकी मां को गंदी गालियां बीवी देती है ना, तो एक दफा दिल करता है कि इसे जान से मार दिया जाए। और ये मामूल हमारे घरों में चलता रहता है। उस्मान हैदर भी इसी माशरे का एक हिस्सा था, लेकिन क्योंकि एक जिम्मेदार पुलिस अफसर था, इसके ऊपर आम आदमी से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां थी, लिहाजा ये ज्यादा बड़ा गुनाहगार है। देखते हैं अब इसको इंसाफ मिलता है मकतूलैन को या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।